राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भगवान के लीला अवतारों की कथा अनंत है। भगवान की कृपा से ही हम उनके शास्त्रों का अध्ययन समागम कर पाते हैं। और जैसे हमारे प्रिय श्री सद्गुरुदेव भगवान जी भी यही कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के बिना हम उनका एक शब्द भी अपने कंठ से नहीं बोल पाते। हमने इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर मलमूत्र और रोगों से भरा हुआ है। ऐसे ही हमारे सद्गुरुदेव भगवान और हमारे श्री जी की कृपा से आज मैं आपको भगवान के लीला अवतारों की कथा के बारे में आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड में जो 7वां अध्याय है उसमें से आपको बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई जो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में जो वरा शरीर ग्रहण किया और आदिदत्त हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आए। जैसे इंद्र देवराज जो इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही भगवान वरा ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति को अपनी आकृतिक गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नामक देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के जो बड़े बड़े संकट है वो हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कृदम प्रजापति के घर के जो देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने जो कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का जो सारा जो कीचड़ है वो धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप में प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि थे जो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे, तो उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। भगवान ने कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया, और इसी से अवतार लेने पर भगवान का एक नाम दत्त यानी दत्तात्रेय पड़ा। उनके जो चरण कमलों के पराग से अपने शरीर का पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के आरंभ में मैंने विविध लोकों की जो रचना के इच्छा में तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये 4 थे ब्रह्मा जी के पुत्र, अवतार ग्रहण के। ये बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, कह रहे नारद से कि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो मैंने विविध लोकों को रचना की इच्छा से तपस्या की, किस प्रकार रचना की जाए सृष्टि की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। इन अवतारों को भगवान ने दिया। इस अवतारों में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए जो आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम भक्त, परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की जो पत्नी थी दक्ष कन्या की मूर्ति के गर्भ से वे नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की जो भेजी हुई काम की सेना है जो कि अप्सराएं हैं, तो उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। उनके हाव भाव से आत्म रूप सौ भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। कौन? दक्ष कन्या। अब कहते हैं ब्रह्मा जी नारद से कि शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाला जो ऐसा है क्रोध को भी नहीं जला पाते। वहीं क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने पर पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो फिर हो ही कैसे सकता है। अपने पिता जो राजा उत्तरपाद थे,
तो राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक थे ध्रुव, और ध्रुव को उनकी जो सौतेली माता थी, कौन, सुरुचि, तो अपने वचन बाणों से भेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था में होने पर भी वे उस गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुपद का वरदान किया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य जो महर्षि गण हैं उनकी स्तुति करते रहते हैं। जो कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया, वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की जो प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार ग्रहण किया, और उसने जब ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में जब अवतार धारण कर उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी, तो सुदेवी के जो गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया और इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी जो इंद्रियों हैं, इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करने के लिए अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंसपद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान, एक सोने के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया, और भगवान का जो ये विग्रह है ये वेदमय, यज्ञमय और सर्व वेदमय है। उन्हीं की नासिका के श्वासन के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई, और इसी प्रकार से चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यवर्त ने मत्स्य, जो मछली का रूप होता है, तो एक मत्स्य का भी अवतार भगवान ने प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप जब नौका के आश्रय होने के कारण वे समस्त जीवों के आश्रय बनी। प्रलय के इस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का मथ कर रहे थे, तब भगवान ने कछुए के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया, और उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुखी नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई बाहें और तीखी दाढ़ों से उनका जो मुंह बड़ा भयावह लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ से गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर जो भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया, और उसके झटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उनका पेट फाड़ डाला। वरदान था, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था उन्होंने, हिरण्यकश्यप ने। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ लिया। गजेंद्र एक हाथी का नाम, उसका पैर पकड़ लिया सरोवर में। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर फिर वहां पर आए, और अपने चक्कर से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपावश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। एक और अवतार थे भगवान की वामन। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प से छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया। सिर्फ 2 पग, धरती और आसमान दोनों नाप लिया। एक पैर अब कहां रखे, तो एक पैर अपने सर पर स्थान दिया रखवाने के लिए राजा बलि ने,
क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार के बलि के संकल्प से छोड़ते संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से नाप लिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले जो पुरुष है, पुरुषों की याचना के सिवा और किसी उपाय में समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं जो वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के साथ राजा इंद्र की जो पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का जो तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। तो कहते हैं ब्रह्मा जी नारद से कि नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। यह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्कर के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर 7 लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। सवनामंद है भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते थे। कौन? स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के जो विशेष आयुर्वेद के बारे में जिन्होंने ग्रंथ लिखे हुए हैं धन्वंतरी। तो उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया। दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यक्ष भाग उन्होंने फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में जो ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा को उल्लंघन करने वाले नार के क्षत्रिय अपने नाश के लिए देवश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी जो परशुराम हैं, परशुराम रूप में अवतरणीय होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे को 21 बार उनका संहार करते थे। क्षत्रियों से भूमि को हीन कर दिया था 21 बार। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण हुए। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में 14 वर्ष के वनवास के लिए चल पड़े। उसी समय उनसे विरोध करने के लिए रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बड़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखों और इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र में मगरमच्छ, सांप और ग्राह जीव जलने लगते हैं और भय से धर धर कांपता हुआ सारा जो समुद्र है वो झटपट होने लगता है और उन्हें मार्ग दे देता है। अब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के जो दांत हैं वो चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए, जिससे दिशाएं सफेद हो गई। तब दिग्विजय रावण घमंड में फूलकर हंसने लगा। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उसका ये जो घमंड है प्राण के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड और दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले अद्भुत चरित्र होंगे। संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और दूसरा कोई नहीं कर सकता।
जब कालिया नाग के विष से, जहर से, कालिया नाग के जहर से यमुना जी में था कालिया नाग, तो दूषित हुआ जो यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुदामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वही यमुना तट पर सो जाएंगे और दावागिरी से आसपास का जो मूंज है वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियां उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीलाएं भी बड़ी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी तो उनके उदर यानी उनका पेट पूरी नहीं पड़ेगी, पेट में ढीली रह जाएगी वो रस्सी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी तथा जम्बाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर, जब देखा ना कि मिट्टी तो नहीं खा रहा खाना, तो जैसे मुंह खोला तो पूरा भूमंडल सब कुछ देखकर 14 भुवन जब देखे तो मां यशोदा भयभीत हो गई, परंतु फिर वे संभल जाएगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मय दानव का पुत्र जो व्योमासुर है, जब गोप बालाओं के पहाड़ों की गुफा में बंद कर देगा तब उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं, रात को जब फिर थक कर सो जाते हैं तो साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम ले जाएंगे। निष्पाप नारद अब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे। तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उसे उनकी तथा पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपावश 7 वर्ष की अवस्था में, भगवान श्री कृष्ण जब 7 वर्ष की अवस्था थी, 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को सिर्फ एक चुटकली के सहारे ही पर्वत को एक ही हाथ से छत्र पुष्प कुकुर मुत्ते की तरह खेल खेल में धारण किए रखेंगे। वृंदावन में विहार करते समय राज करने की इच्छा से रात के समय सब चंद्रमा उज्जवल चांदनी चारों छिटक रही होगी। उनकी अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूंड हरण करेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर, पहलवान, कुवल्यापिंड, हाथी, कंस, कल्यावाण, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल, द्विविध वानर, बल्लव, दंतवक्तर, राजा नग्नजीत के 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केकय, संजय आदि देशों के जो भी राजा लोग हैं, जो भी योद्धा धनुष के धारण करने पर युद्ध में मैदान के सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन हैं। नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के ही धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों को ये बात समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। जो हमारे व्यास जी हैं, जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उन्होंने लिखे हैं। क्यों? प्रभु की महिमा के बारे में जान सके, प्रभु की लीला के बारे में जान सके, अपने जीवन के बारे में जान सके, किस प्रकार जीवन को जीना है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, किस प्रकार के कर्म कैसे हैं, हमें किस प्रकार चलना है उन कर्मों को देखकर। ये सभी भगवान ने पहले ही निर्धारित कर दिया था। देवताओं के जो शत्रु हैं दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बने हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि, मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, तब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और पाखंडी शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, सवधा और
वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों के जो यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार रचना का जो समय होता है, संसार की रचना का जब समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का जब समय होता है, तब अधर्म, रुद्र और क्रोधवर्ष नाम के सर्प और दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होंगी। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी का नाप कर रहे थे, तो उस समय चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। समस्त सृष्टि की रचना संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के जो आश्रय है, उनके स्वरूप को न मैं जानता हूं, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही। और फिर दूसरा तो कहना ही क्या है, आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से अपने गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसकी अंत की जो कल्पना है नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व अपने आप को और उनके चरण कमलों में निछावर कर देता है, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं, और उनकी दया के जो पात्र ही उनकी दुष्कर माया का स्वरूप जानते हैं। भगवान की कृपा के बिना हम सब जान पाते, नहीं तो हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम की कृपा ना हो और हम जान ले और उसके पार जा पाते। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों कलेवारू अपने और पुत्रादि के शरीर में यह मैं हूं, यह मेरा है। कौन करते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग सिर्फ वही करते हैं, शिव पशु लोग जो सियार कुत्ते होते हैं वही करते हैं कि यह मैं हूं और यह मेरा है। ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की इस योग माया को मैं जानता हूं, और तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण, प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरई ऋभु ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकंद, जनक, गाति, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मांददाता, अलर्क, सतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमृतरेय, ये सभी दिलीप, सोबरी, उतंग, शिवी, देवल, पिंपलवाद, सारस्वत, उद्धर, पराशर, बुरिश्रविड़, विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टिकड़, विदुर और श्रुतेदेव महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, पूर्ण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी को आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा सदा के लिए पार हो जाते हैं। जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा की वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो इसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत्य और असत्य दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की बात तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या है, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का ही शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखता, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से है। और इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर भी जब यह शरीर है नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, संकल्प के विश्व की रचना करने वाले षडेश्वरीय संपन्न श्री हरि का मैंने
तुम्हारे सामने संक्षेप में बिल्कुल छोटे में आपको बताया, वर्णन किया। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है, ये सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इसके पृथक भी है और है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया वह यही भागवत है। इसी में भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका खूब विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्व स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेमयी शक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं और श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त, उनका जो मन है वो माया में कभी मोहित नहीं होता, वे माया से मुक्त हो जाते हैं। तो ये थी भगवान की महिमा, भगवान के लीला अवतारों की कथा, जिन्हें नारद जी ने पूछा था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी ने बताया था नारद जी को भगवान के संक्षेप में क्या क्या अवतार, भगवान क्या क्या अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं।